अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे और मैंने तुम पर यकीन किया। झूठ बोला तुमने मुझसे, मेरा यकीन तोड़ा। अम्मी मुझे माफ कर दें, सॉरी। चुप रहो, सॉरी कहने से इज्जत वापस नहीं आ जाती। इसका मतलब है कि आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप तो सायरा से मोहब्बत करते हैं ना, फिर आप शादी के लिए कैसे मान गए? समझ जा, वरना तुझे तेरा एक पुर्जा भी नहीं मिलेगा। घूर क्या रहा है, खाएगा? तेरी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप निकल जाए। वसीम, ये क्या हो रहा है? परेशान न हो सदाकत, मुझे पता है शौकत कितनी घटिया बातें कर सकता है और अब भी उसने कोई आपसे अच्छी बात नहीं की होगी। अब बातें तो वो करेगा भाई, आखिर बाजी जीता है वो। और मैं बाजी हार गया हूं। अब उसकी मर्जी, जो जी में आएगा वो कहेगा मुझे। ये तो आपकी आला ज़र्फी है कि आप इस बात को मान रहे हैं, लेकिन राजा को घर पे लेकर आना ही ना आपकी असल जीत है। और खुदा का वास्ता इसको अपनी अना का मसला ना बनाइएगा। हाँ हाँ पलिए लोके, पता नहीं अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। आप फिक्र ना करें, अगर हमारी बेटी ब्याह के उनके घर जा रही है ना, तो उनकी बेटी भी रुखसत होकर इधर ही आ रही है। फिर मैं देखती हूँ कैसे करते हैं ऐसी घटिया बातें। और ना 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 पलिए लोके, वो ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है, ये अकल से काम लेने का है। और टाइम आने पर ना दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। अरे उसमें तो हम वैसे ही मायर है, तुझे पता है। बस ये औखा भी ना लंघ जाए किसी तरह। अच्छा, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? और पलिए लोगे, और फिलहाल तो मैं राजी को ब्याहने का सोच रहा हूं। बस तू एक काम कर, उसे कार से बाहर ना निकलने देंगे। कार से बाहर जाएगा, दोस्तों से मिलेगा। खास तौर पर तूने उसे ना, वो जो फितना है ना उसका दोस्त आमिर, और उससे तो बिल्कुल नहीं मिलने देना, और कहीं फिर उसकी बातों में ना आ जाए। आपका मतलब है कि आमिर ने राजा को उकसाया है? ओ पलिए लोगे, तू तो बिल्कुल ही कमली है, और तुझे तो बाहर का कुछ पता ही नहीं। ये जो बाहर दोस्त होते हैं ना, अच्छे बुरे की कोई हमें तमीज नहीं हो सकती। तुझे मैं जैसा कह रहा हूं ना, तू बस वैसा कर। लेकिन वो बाहर जाने पर अगर आ जाएगा तो मैं उसको कैसे रोकूंगी? और पलिए लोगे, वो तो माँ का लाडला है, तेरी गाल तो मोड़ता ही नहीं। बस गला चला उन्हों, बस घर के कामों में उसको उलझाए रख। मैं आज ही जाके शौकत से बात करता हूँ, वो 2 दिन में ही हम दोनों का ना निकाह पढ़वा देंगे। आप? और तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? ओ भाई, हम बेटा और बेटी दोनों ही का रिश्ता कर रहे हैं ना, तो पावे रिश्ता इधर करे या उनके घर जाके, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आप अकेले जाएंगे? हाँ तो क्या वो मुझे खा जाएगा है? और जा जाके राजे को देख, माँ का लाडला पता नहीं की कर रहा है। उन्होंने कला ना छड़ी। मैं बस जरा शौकत के घर जाने की तैयारी करता। जिस दिन से ये मौलवी की बेटी राजा की जिंदगी में आई है ना, हमारी घर की खुशियों को पता नहीं किसकी गंदी नजर लग गई है। हाय हाय, मैं जाके राजा को देखूं, पता नहीं उसने नाश्ता भी किया है कि नहीं। जा जा, माँ का लाडला है, खवा परोठे। कैसे हो राजा? कैसा होगा यार, वैसे ही। फर्क बस इतना पड़ा है कि कल तक जो अपने थे आज वो अपने नहीं रहे, और अपनों के बगैर जीना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है यार। ये तो सभी लेते हैं दोस्त, लेकिन निभाता कोई कोई है। क्या मतलब?
कुछ खास मतलब नहीं, बस बात मुंह में आ गई तो बोल दी। मैं समझ सकता हूँ तू क्या कहना चाह रहा। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर वालों की खुशी के लिए किया। मुमकिन है कि सारा ने भी अपने घर वालों की खुशी के लिए तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वाह, तुम कर सकते हो, वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो लड़की है ना। और तुम्हें तो सब कुछ करने की इजाजत है राजा, लेकिन उससे अपने घर की कोई खुशी अजीज नहीं है ना। आमिर, प्लीज राजा, इतना खुदगर्ज मत बनो। और सच पूछो तो तुमने मुझे मायूस किया है। क्या तुम सारा इल्जाम मुझे दे रहे हो आमिर? हाँ, इतना बड़ा कदम उठाकर तुम सारा की छोटी सी बात की वजह से पीछे हट गए। ये छोटी बात है, उसने खुद ने मना किया। और देखा जाए तो उससे मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। मजाक तो तुम उड़ा रहे हो राजा अपनी मोहब्बत का। देखिए राजा, सॉरी, मुझे कोई काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। आमिर, नादान थे कि दिल में बसा बैठे हम नादान थे। इस सारे मामले का जिम्मेदार आमिर सिर्फ मुझे समझ रहा है। वसीम, प्लीज तुम टेंशन मत लो, ये इनका रोज का काम है, ये ऐसे ही बकवास करते हैं। दिल तो कर रहा था मैं उनका मुंह तोड़ दूं, लेकिन रुक गया कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे। अच्छा छोड़ो, मुझे तो अब आदत हो गई है। तानिया, अब तुम वहां नहीं रहोगी। क्या? वहां नहीं रहूंगी? तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूं। हानिया, मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में बता दिया था। क्या? वो तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम मुझसे पूछ तो लेते। हानिया, पहले तो तुम कहती थी मैं घर बात नहीं करता, बात करने से डरता हूँ। अब जब मैंने बात कर ली है तो तुम मना कर रही हो। मैं मना कब कर रही हूँ? मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं इस वक्त तैयार नहीं तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए। हानिया, इसमें तैयारी की क्या बात है यार? अम्मी तुमसे कोई मैथ का सवाल थोड़ी पूछेंगी। तुम समझ नहीं रहे हो वसीम। हानिया, तुम मेरे जज्बात नहीं समझ पा रही। तुम्हारे अंदर जज्बात भी हैं? नहीं, मैं तो जज्बात से खाली हूँ। अच्छा तुम बताओ, अम्मी को क्या बताऊं, कब मिलने जाएं? अच्छा रुको तो सही, मुझे सोचने का टाइम तो दो। हानिया, सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। देखो, इतना बड़ा फैसला बगैर सोचे मैं कैसे कर लूं? ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम सोच लो। नाश्ता किया तुमने? नहीं अम्मी। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। मेरा दिल चाह रहा था कि आज तो मैं अपने हाथों से नाश्ता करवाऊं। क्या बात है अम्मी, अचानक इतना प्यार? मुझे तो लग रहा है जैसे बकरे को कुर्बान करने से पहले उसकी खिदमत की जाती है। आप भी वैसा ही कर रही है मेरे साथ। अपनी माँ की मोहब्बत पे शक कर रहे हो? बेटा, मायूसी वाली बातें नहीं करते। तुमने जो किया ना, बहुत अच्छा किया। कम से कम तुमने अपने खानदान में हमें जलील होने से बचा लिया। पता नहीं मैंने किसको खुश किया और किसको मायूस। मुझसे जो हो सका मैंने वो कर दिया। बेटा, तुम्हारे अब्बा भी तुमसे बहुत खुश हैं और आज वो शौकत भाई के पास गए हैं शादी की तारीख तय करने के लिए।
बेटा, अगर इस काम में देर हुई ना तो मामला तो और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ये शादी 2 दिन के अंदर तय करने का फैसला किया हम लोगों ने। और तुम देखना, शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा, राजा, सदाकत ने कहा था कि इस लड़के को अपने घर में बिठा के रखना, बाहर नहीं निकलने देना। मगर मजाल है कि लड़का किसी की एक बात सुने। तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो गए हैं। यहाँ कोई क्विज प्रोग्राम नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारी अम्मी से पहली बार मिलूंगी, पता नहीं वो क्या क्या सवाल पूछेंगे, मुझे तो डर लग रहा है। हानिया, मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अम्मी कोई मुश्किल सवाल पूछ लेंगी, बीच में बोल पड़ूंगा और बात को गोलमोल कर दूंगा। तुम तो जब भी बोलते हो ना मुंह फाड़ कर बोलते हो। छोड़ दो, मैं खुद ही जवाब दे दूंगी। ठीक है, फिर मैं अम्मी को इन्फॉर्म। अच्छा रुको, वो मैं सोच रही थी, पता नहीं आंटी को मैं पसंद आऊंगी या नहीं। जब उनके बेटे को पसंद आई हो तो उनको क्यों नहीं पसंद आओगी? मैं बस वैसे ही सोच रही थी। पता नहीं कहाँ रह गया ये राजा। सदाकत आ गए तो उनको क्या जवाब दूंगी? अरे, घर का माहौल अच्छा होने के बजाय ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। पता नहीं ईमान के घर गए तो वहां क्या ड्रामा चल रहा होगा। अरे, सदाकत आ गए आप? आ गया। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई घटिया बात तो नहीं की शौकत भाई ने? उम्मीद तो मुझे थी कि वो कोई घटिया बात जरूर करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे माफी मांग ली। मैं तो बड़ा हैरान हुआ और मैंने भी उसको माफ कर दिया है। सच्चे दिल से उसको मैंने माफ कर दिया है। और पलिए लोके, बच्चों की खातिर ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ दिन पे सहना पड़ता है। ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। चले, अच्छा है, अब आपने दिल साफ कर लिया ना, मैं भी दिल अपना साफ कर लूंगी उनकी तरफ से। और चंगी गल है, पलिए लोके, नवे रिश्ते जब बढ़ाने हो ना तो दिल को ना बिल्कुल दूध की तरह साफ शफाफ रखना चाहिए। मैल नहीं होना चाहिए दिल में, समझी है ना तू? अच्छा ये बताएं कि शौकत भाई से शादी की तारीख की कोई बात हुई? हाँ हाँ, बात हुई है शादी के बारे में। 2 दिन के बाद जान जाए हमारे पुत्र राजे की। 2 दिन के बाद। क्या कह रहे हैं सदाकत आप? समझ भी आ रही है आपको? अरे 20 काम होते 2 दिन में कैसे हो जाएंगे? ओ पलिए लोगे, खुश हो खुश हो। ओ पलिए लोगे, जो भी करना है ना इन्हीं 2 दिनों में करना है। और ज्यादा खलारा पाने की जरूरत नहीं है, बस तैयारी कर। अरे मेरे तो हाथ पैर फूल गए, कैसे होगा इतना सब कुछ? ओ पलिए लोग के फिक्र ना कर, वो सब हो जाएगा। और बाकी चीजें ना तू ब्याह के बाद खरीद लें।
समझी है ना? चल घबराना नहीं। अच्छा ये बता, वो मेरी धी रानी कहाँ है नाजो? बड़ी भूख लगी है, जरा खाना तो लवा। ये अपना माँ का लाडला नहीं नजर आ रहा राजा? कहाँ है वो? की है वो? पुत्र घर में नहीं है, हैं? नहीं इधर ही था। अब अभी 2 मिनट पहले निकल के गया है वो हवाखोरी के लिए। जरा अब मैं फोन करती हूँ, फिर उसको भी आ जाता है। तुझे कहा भी था उसे कार ही रख, नजर रख उस पे। लो आ गया माँ का लाडला। राजा बेटा, जी मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ सोने। अच्छा बात सुनो, तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारे अब्बा जी ना ईमान के घर जाके तारीख पक्की करके आ गए हैं। 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। क्या एक दूसरे को देख रहे हो तुम लोग? तुम्हारा नाम सायरा है ना? लेकिन हानिया तुम कैसे जानती हो सायरा को? वसीम, तुमने ही बताया कि तुम्हारी एक बहन सायरा भी है। हाँ मैंने बताया तो था, लेकिन मैंने नाम थोड़ी लिया था सायरा का। वसीम, तुम्हें ना भूलने की आदत है। तुमने कितनी दफा बताया कि तुम्हारी बहन सायरा ये, तुम्हारी बहन सायरा वो। हाँ याद आ गया, बता दिया होगा मैंने कहीं। चलो शुक्र है हानिया ने भाई के सामने जिक्र नहीं किया। पर ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये वही तो नहीं जिसका अम्मी जिक्र कर रही थी? इंसान भी क्या है, मिनटों में महल तैयार कर लेता है और उसमें बसने के ख्वाब देखने लगता है, और पल भर में सारे ख्वाब चकनाचूर भी हो जाते हैं, और उन ख्वाबों की किरचियाँ चुनते चुनते उम्र गुजर जाती है और हाथ जख्मी होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि प्यार किसी और से करूंगा और शादी किसी और से। या अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे सब्र दे या अल्लाह। हाँ नींदें हुई रुखसत तब से मेरी, समाए हो आँखों में जब से मेरी, हम हैरान हैं तुम्हें अपना बना बैठे। माशाल्लाह, तुम तो बहुत ही प्यारी हो बेटा। मैंने कहा था ना अम्मी। तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। ओके अम्मी, सॉरी। अच्छा बेटा, घर में कौन कौन है? सिर्फ अम्मी अब्बा फोत हो चुके हैं, है ना हानिया? वसीम, अब अगर तुम कुछ बोले ना तो मैं कमरे में भेज दूंगी। सॉरी अम्मी। सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ कुछ हानिया के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। वसीम,
तुम जाओ सायरा के साथ हाथ बटाओ किचन में। अम्मी क्या मैं लड़की हूँ? फिर हर बात पे बोल क्यों रहे हो? आंटी मैं जाती हूँ सायरा के साथ। नहीं बेटा, तुम बैठो, तुम मेहमान हो। अब अम्मी जाने देना, इस बहाने हमारा घर भी देख लेंगी। हानिया ये क्या बदतमीजी है बेटा? हानिया तुमसे बड़ी है, नाम लेकर बात करते हैं। सारा अम्मी ठीक कह रही हैं। वैसे क्या कहें अम्मी? आप कहकर मुखातिब कर सकती है। के अम्मी? आंटी मैं भी सायरा के साथ जाती हूँ। जाओ बेटा। बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैंने कहा था ना। सुघड़ भी लग रही है। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, घर के कामकाज में बिल्कुल A1। क्या कर रही हो सुल्ताना? क्या कर रही हूँ? कपड़े निकाल रही हूँ। आपने मेरे सर पे जो तलवार रख दी है। 1-2 हफ्ते का तो टाइम देते मुझे। समझ ही नहीं आ रहा कौन से कपड़े कहाँ रखें, और इतने सारे काम बाकी हैं अभी। अबे परेशान क्यों हो रही हो? शादी तो सादगी से ही होगी ना, बाकी ये लेन देन तो सारी उम्र चलता रहता है। तो बाद में इन सब चीजों को आग लगा दूंगी क्या? जबान से ना अच्छी बात निकालते हैं, समझी? शुक्र कर शादी हो रही है। अच्छा ठीक है, अब मुझे परेशान मत करें, जाए मुझे कपड़े निकालने दें। अच्छा समेट लो कपड़े, बाद में बात करता हूँ। अब कौन सी बात करनी है? ईमान और एहसन को अच्छी तरह समझा देना। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, ये बता रहे हूं। अगर उन्होंने कोई हरकत की तो तुम जिम्मेदार होगी उसकी। तुम जानती हो अच्छी तरह कि मैं क्या कर सकता हूं फिर। अच्छा मैं समझा दूंगी उन्हें। आप एक काम करें, जिन जिन को फोन करना है जाके फोन कर ले, अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओह, याद आया, कामरान को बोला हुआ था मैंने शादी में इंतजामात में हाथ बटाने के लिए। आता होगा, देखता हूं मैं। इतने सारे कपड़े इधर से उधर, पता नहीं कहाँ रखे हैं ईमान ने, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। थैंक यू हानिया, आपने भाई के सामने जिक्र नहीं किया। अरे कोई नहीं, मैं समझ गई थी, इसीलिए मैंने बात पलट दी। ऐसे ही बताओ कि तुमने घर वालों को इस बारे में बताया नहीं अभी तक? नहीं, वो भाई ने मुझे और राजा को साथ देख लिया था, उसके बाद मैं बहुत डर गई तो कुछ बता ही नहीं पाई। ओके, मैं संभाल लूंगी, टेंशन नहीं लो तुम। वैसे तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? लव स्टोरी वो तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई है। क्या मतलब ख़त्म हो गई? मतलब इसके बाद तुम मुझसे नहीं मिली या फिर उसने ब्रेकअप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। अभी मुझे लगता है अम्मी और भाई इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा चलो, मुझे भी कोई काम बता दो। अरे पर आप तो मेहमान हैं ना। हो सकता है मेहमान से मेज़बान भी बन जाऊं। ये तो और भी अच्छी बात है, फिर आपकी खिदमत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपसे मैं खिदमत करवाऊंगी। ये तो तुम पर है कि तुम कितनी अच्छी दोस्त बनती हो। फिर तो आपको मुझसे अच्छी दोस्त कहीं नहीं मिलेगी। चाय डालें? वो अम्मी, आपकी खाला से बात हुई? हाँ बेटा, बात हुई थी, लेकिन खाला खैरन किसी काम से हैदराबाद गई हुई है। वो आ जाए फिर बात करती हूँ। चलें, अच्छा है, मुझसे पहले सायरा का फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। लेकिन बेटा तुम्हें पता है, शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त करना होगा। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं ऑफिस से लोन ले लूँगा और सायरा की शादी मैं खुद करवाऊँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आप बेफिक्र रहें। जीते रहो बेटा, तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी। अम्मी मुझसे जितना हो सका मैं कर लूँगा, आप फिक्र मत करें। माशाल्लाह, हानिया तो बाहर की लगी नहीं रही, पहली मुलाकात में अपनी अपनी सी लग रही है। अम्मी की कॉल आ रही है। हाँ हाँ बेटा, बात कर लो। हेलो अम्मी।
जी अम्मी, बस आ रही हूँ। आपको बताया था ना। जी जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा चाय तो पी लो। नहीं अम्मी, परेशान हो रही हैं आंटी। हानिया इतनी जल्दी? वसीम, जाओ हानिया को घर छोड़ो। ओके अम्मी। अच्छा आंटी, मैं चलती। ज़रूर बेटा, और अपनी अम्मी से मेरा सलाम कहना और कहना कि बहुत जल्दी हम उनके घर पर आएंगे तुम्हें लेने। ज़रूर आंटी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। राजा भाई, खाना खा लें। मुझे नहीं खाना नाज़ो, ले जाओ इसे। भाई खाने से क्यों नाराज हो रहे हैं? नाज़ो मैंने कहा ना, मुझे तंग नहीं करो, ले जाओ। राजा भाई, जब हम दोनों बहन भाइयों के दुख एक ही हैं तो हम अलग अलग क्यों सह रहे हैं? दुख भी तो साझे होने चाहिए ना। क्या मतलब दुख साझे होने चाहिए? मतलब ये कि हम दोनों की वट्टे सट्टे की शादी है। मैं तो चाहती थी कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए, इसलिए मैं कहीं भी शादी करने को तैयार थी, लेकिन अब्बा की वजह से अब ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मैं भी तो यही चाहता था कि मेरी वजह से तुझे कोई दुख ना पहुंचे। हाँ माना कि कुछ टाइम के लिए मैं खुद कर्ज हो गया था, घर भी छोड़ दिया था, लेकिन क्या हासिल हुआ? बेवफाई। तो क्या आप अब भी उससे प्यार करते हैं? उससे मना कर दिया, उससे कहा कि प्यार व्यार होता ही नहीं, और मुझसे प्यार करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्यार कभी खत्म नहीं होता नाज़ो। अब जो नसीब में है उसे निभाने की कोशिश करूंगा। तो प्यार सायरा से ही करेंगे। आई एम सॉरी भाई, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं दुआ करती हूँ कि आपको आपकी सारी खुशियाँ मिल जाएं, कोई गम आपके करीब भी ना आए, बल्कि मेरी खुशियाँ भी आपको मिल जाएं। नाज़ो, चलें खाना खा लें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आप सुबह सुबह सिलाई का काम कर रही हैं? हाँ बेटा, नफीसा फाला का सूट तैयार करके देना है, उन्हें कल शादी में जाना है। बस अम्मी, हानिया के आने की देर है, उसके बाद आप सिलाई कढ़ाई का कोई काम नहीं करेंगी? हमारे काम कहाँ ख़त्म होते हैं बेटा, और बहू के आने के बाद तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अम्मी आप जो भी कहें, मैं आपको काम करने नहीं दूंगा। और ये जो आपकी मशीन अंदर पड़ी हुई है ना, ये मैं कबाड़ खाने में भेज दूंगा। अच्छा, ऐसे तो मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे भी उठा के बाहर फेंक दो। अस्ताग़फिरुल्लाह अम्मी, अभी मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। जो भी मतलब था बेटा, आज जो तुम इस मकाम पर हो ना, उसी मशीन की वजह से हो। बुरे वक्तों में इस मशीन ने मेरा बहुत साथ दिया है, और तुम कहते हो कि उसे उठाकर कबाड़ खाने में फेंक दूं। तुम्हारे अब्बा जब तुम्हारी फीसें नहीं दे पाते थे ना, तो इसी मशीन से कमाकर मैं तुम्हारे स्कूल की फीसें दिया करती थी, और आज तुम मुझे। सॉरी अम्मी, मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। कोई बात नहीं बेटे। वैसे अम्मी, मैं अपनी शादी के बाद आपको कोई काम करने नहीं दूंगा। हानिया, हेलो। हाँ हानिया, मैं बस आ रहा हूँ। हानिया वो आज थोड़ी सी देर हो गई है, तुम एक काम करो, तुम स्टॉप तक आ जाओ, मैं वहीं से तुम्हें पिक कर लेता हूँ।
हाँ हाँ, ओके बाय। अम्मी मैं बस चेंज करके निकलता हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ। बस अब खाला खैरन आ जाए फिर इसकी भी शादी करवाते। हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ, तुम पहुँचो। हाँ बस ठीक है, मैं आ गया। ओके। राजा कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मुझे। आमिर से मिलने तो नहीं जा रहे? क्या मतलब? तुझे पता है ना तेरे अब्बा ने सख्ती से मना किया आमिर को मिलने को। क्यों? अब आप मेरे दोस्तों से मिलने पर पाबंदी लगाएंगे? मैं उनकी बात मान रहा हूँ, इतना काफ़ी है। अरे बेटा कुछ दिन की तो बात है, फिर मिलते रहना आमिर से। अब्बा को क्या लगता है मैं आमिर के साथ मिलकर भागने का कोई प्लान बना रहा हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है, वो शादी के दिनों में दूल्हा घर से बाहर नहीं जाते ना, इसलिए। मुझे बहलाए मत, मैं सब समझता हूँ। और डरे मत, अगर अब्बा को जबान दी है ना तो उसे फिरूंगा नहीं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। खुशी के मौके पर ऐसी बातें थोड़ी करते। आप इसे खुशी कहती हैं? मेरी शक्ल देखें, आपको खुशी नजर आ रही है इसमें कहीं से? अरे खुशी तो यहाँ होती है। जब यहाँ खुशी होती है ना तो फिर चेहरे खुद बताते हैं कि बंदा कितना खुश है। अरे बेटा तुझे बहुत खुशी मिलेगी, देखना शादी के बाद तो सारे गम भूल जाएगा। और लो, बातों बातों में तुमने मुझे भुला ही दिया। तुम्हारे अब्बा कहकर गए थे कि चाचा शकूर के पास जाकर ना अपने कपड़े लेकर आ जाना। अगर टाइम मिला तो चला जाऊंगा। अभी मैं आमिर के पास जा रहा हूँ, उसे मुझे शादी के लिए इनवाइट करना है। और अब्बा को कहना कि राजा जो कहता है वो करता है। दोनों बाप बेटे बहुत ही जिद्दी हैं। अरे अल्लाह अल्लाह करके ये 2 दिन गुजर जाएं किसी तरह खैरियत से। इन सब के चक्करों में बेचारी नाजो के कपड़ों का तो पूछना ही भूल गई। नाजो, अरे ओ नाजो। ईमान, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाले हैं, उनमें से पसंद कर लो और ससुराल जाकर सिलवा लेना। ईमान, तुमसे बात कर रही हूं मैं, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी अम्मी बोले। मैंने क्या कहा है तुमने सुना ही नहीं? क्या कहा अम्मी आपने? हद है भाई, आजकल की लड़कियां किस कदर लापरवाह हैं। तुम्हें पता भी है ससुराल जाकर 4 आंखें और 4 कान खुले रखने पड़ते हैं। अगर तुम्हारी सास को जरा भी भिनक पड़ गई तुम्हारी आदत की तो तुम्हारी खैर नहीं है। अम्मी आप कह क्या रही थी? मैं ये कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाले हैं, उनमें से पसंद कर लो और ले जाओ अपने साथ। मुझे नहीं देखना अम्मी, आप खुद कर लें। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, 1 दिन रह गया है शादी में बस। मुझे अपनी दोस्तों को फ़ोन करना है, आप खुद ये सब कर लें। ये आजकल की लड़कियां भी ना बस अपनी सुनती हैं और अपनी कहती हैं। सारा बेटा काम हो गया? जी अम्मी काम हो गया सारा। मैं सोच रही थी कि मैं शाजिया के घर चली जाऊँ, वो नाराज़ है मुझसे तो मैं उसको मना लूँ। चलो चली जाओ, लेकिन जल्दी घर पर आ जाना क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। दोपहर का खाना तुम्हें ही बनाना होगा। जी अम्मी मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। और बात सुनो, मुझे इसके लिए लेस भी ला कर देना। अगर मैं सिलाई छोड़ कर गई ना तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। और शाम में कपड़े भी देने हैं। अच्छा अम्मी मैं ले आऊँगी। और अच्छी सी मैचिंग की लेस लेकर आना। ठीक है अम्मी मैं ले आऊँगी। तुम्हें मुझे इनकार नहीं करना चाहिए था। आज तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बकवास बंद करो अपनी, ये तुम गलत कर रहे हो।
अरे अभी तो कुछ गलत किया ही नहीं और तुमने पहले ही इल्जाम लगा दिया। अरे पहले कुछ गलत करने तो दो मेरी जान। उस्ताद जल्दी करो यार, कोई आ जाएगा। अबे चुप, देख नहीं रहा हम दोनों बात कर रहे हैं। अरे हो सकता है कि अभी इकरार मोहब्बत हो जाए और सब कुछ नॉर्मल भी। अब ये तुम पर है जाने मन, हाँ कि ना? अपनी ना बकवास बंद करो, मैं ना चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, किसने रोका है? अरे मैं भी तो देखूं तुम्हें बचाने आता कौन है। मुन्ना, ये साथ पकड़ इसे और डाल गाड़ी में। तो मुझे वसीम, शुक्र है वसीम तुम आ गए। हानिया तुम ठीक हो ना? परेशान मत हो, वो लोग भाग गए। वो लोग दोबारा आएंगे। कोई नहीं आएगा। वो लोग बार बार नहीं, हर बार यही करते हैं। वो लोग रोज मेरा रास्ता रोकते हैं, मुझे परेशान करते हैं। क्या रोज? लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो बैठो। पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? निकाह करने। नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे, हम नादान थे कि दिल में बसा बैठे।